हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है आज वाला जो वीडियो है इससे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम जानते हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से। डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे वन बाय वन प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ये टॉपिक जो है वो क्वाइट लेंदी रहता है बट इंटरेस्टिंग रहता है। पढ़ने में बोरिंग सा फील नहीं होता है और इंटरेस्ट भी बनता है एंड एक क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होती है कि अच्छा क्या क्या आगे के प्रोसेस में ऐसा क्या क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं सेकेंडरी उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एज अ मेडिसिनल तौर पर यूज़ किया जाता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वाले जो टॉपिक है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं एक्चुअली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उससे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, अ काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड हम बोल सकते हैं। एक तरीके का कोई मेटाबोलाइट या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में। अगर यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, उसके बाद प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए की स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कंसीडर किए जाते हैं एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, इसमें। अगर यदि अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उससे, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में। और प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम यहाँ पर स्पेशली पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट सर्वाइवल, प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हमने कि इसमें प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उसके भी एग्जाम्पल्स होंगे। कुछ 4 मेजर क्लासेस होती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है। 4 मेजर क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फर्स्ट जो क्लास होती है जिसको हम टर्पीन के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये जो टर्पीन होती हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं, आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट क्लास जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वो होती है टर्पीन्स, जो कि लार्जेस्ट क्लास होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट क्लास जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्पीन्स हैं, फिनोलिक्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं एंड एल्केलॉइड्स हैं, ये 4 मेजर क्लासेस हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो इसमें से भी टर्पीन्स जो हैं वो लार्जेस्ट क्लास है किसकी, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो उसमें एग्जांपल्स दे देगा, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, टर्पीन्स। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होती हैं, ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होती है, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या आता है। टर्पीन्स जो हैं वो हार्मोन्स, जैसे कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं उसको इंक्लूड करती हैं, पिगमेंट्स जो है उसको, और एसेंशियल ऑयल्स, स्टेरॉयड एंड नेचुरल जो रबर होती है उसको। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, टर्पीन्स में। टर्पीन क्या क्या इंक्लूड करता है, हार्मोन्स, पिगमेंट, एसेंशियल ऑयल और स्टेरॉयड एंड रबर। उसके बाद सेकंड क्लास जो है वो है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स जो है उसको हम
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी हमें ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उसको हम फिनोलिक्स भी बोलते हैं। सो फिनोलिक्स जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, कॉमेरिन्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिग्निन एंड टैनिन। ये जो इनके अंदर में सब कैटेगरी जो है इसके बारे में भी हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। सो यहाँ पर परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है कि अच्छा ये क्या क्या होता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस अभी के लिए हमें ये समझना है कि टर्पीन्स जो है उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, स्टेरॉयड, एसेंशियल ऑयल, पिगमेंट, रबर, ये हो गई। उसके बाद सेकंड क्लास जो है वो क्या इंक्लूड कर रही है, कॉमेरिन्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन। अब ये होते क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम 1 बाय 1 क्लास पढ़ेंगे। क्लास के अंदर में इसकी सब कैटेगरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड क्लास जो है वो क्या है, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स जो है वो क्या इंक्लूड करते हैं, सैपोनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लाइकोसाइनोलेट, ये जो है इसके अंदर में आते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्लास जो है वो क्या है, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड जैसे कि कैफीन, कोडीन, क्विनिन, क्विनाइन जो है ये एंटी मलेरियल है, मीन्स इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है क्विनाइन को। क्विनाइन, कोडीन एंड कैफीन, ये क्या है, एल्केलॉइड्स हैं। इस तरीके से प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उसके ये एग्जाम्पल्स हैं, उसकी ये 4 मेजर क्लासेस हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्केलॉइड्स। तो सबसे पहली जो क्लास है टर्पीन्स, जिसको हम मतलब ये एक्चुअली होती है लार्जेस्ट क्लास होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये इतनी बड़ी है कि आज का खुद का वीडियो भी अच्छा खासा लेंदी होगा, और उसके बाद इसका जो बायोसिंथेसिस पाथवे है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें ये जो टर्पीन इंक्लूड कर रही है हार्मोन्स को, पिगमेंट्स को, एसेंशियल ऑयल्स, स्टेरॉयड एंड रबर, इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम टर्पीन्स का बायोसिंथेसिस पाथवे जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्पीन्स ये क्या है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई नहीं जानता कि कौन से पॉइंट जो है उससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाए। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट में पाया जाने वाला प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो क्लास है वो किसकी है, टर्पीन्स की, और मोस्ट डाइवर्स क्लास भी है ये। मोस्ट डाइवर्स एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज फाउंड इन प्लांट्स, दैट इज टर्पीन्स। ये क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स क्लास है। उसके बाद दे आर जनरली हाइड्रोकार्बन्स। टर्पीन्स जो होती हैं वो जनरली हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन एंड कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए ये कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर यदि हम टर्पेनॉइड्स की बात करें तो टर्पेनॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टर्पेनॉइड्स जो है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। टर्पीन्स जो हैं वो क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। टर्पीन्स आर ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि टर्पीन्स जो हैं उसको हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये क्या है, ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो है उससे मिलकर बने हुए होते हैं। और 1 आइसोप्रीन यूनिट जो है वो 5 कार्बन के इक्वल होती है, मीन्स 5 कार्बन की होती है एक आइसोप्रीन यूनिट। टर्पीन्स आर जनरली लिपोफिलिक। लिपो से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है लिपिड। फिलिक और फोबिक 2 टर्म होते हैं। एक होता है जैसे कि हाइड्रोफोबिक की अगर हम बात करें, हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर हेट करने वाला होता है, मीन्स वाटर से डरने वाला होता है। वाटर हेट जो होता है उसको फोबिक, मीन्स वाटर का फोबिया जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स हाइड्रोफोबिक जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिन्हें वाटर फोबिया होता है। लेकिन अगर यदि हम यहाँ पर बात करें कि हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स होता है लविंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर लविंग होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। उसी तरीके से ये भी एक टर्म है लिपोफिलिक। लिपो से हमें समझ में आ रहा है लिपिड
एंड फिलिक मीन्स लविंग, सो लिपिड लविंग। सो यहाँ पर क्या हो गया कि टर्पीन्स जो हैं वो लिपोफिलिक लिपिड लविंग पॉलीमर्स होते हैं विच इज डिराइव्ड बाय आइदर दी मेवोलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, और दी MEP पाथवे। ये जो टर्पीन्स होती हैं इनका सिंथेसिस जो है वो दो पाथवे के थ्रू होती है। एक तो होती है मेवालोनिक MVA पाथवे के थ्रू और एक होती है MEP जिसको हम मिथाइल इराइथ्रोइल फॉस्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। सो ये दो पाथवे होते हैं जिसके थ्रू टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस मीन्स टर्पीन की सिंथेसिस जो है उसको देखा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मीन्स नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें पढ़ेंगे कि कैसे इनकी सिंथेसिस होती है। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेवालोनिक एसिड पाथवे है उसके थ्रू एक तो टर्पीन्स की सिंथेसिस हो सकती है या फिर एक होता है मिथाइल इराइथ्रोल फॉस्फेट पाथवे जिसको हम शॉर्ट में MEP पाथवे के नाम से जानते हैं। सो ये दो पाथवे जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं टर्पीन के बायोसिंथेसिस में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम कि टर्पीन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू सेवरल क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, ठीक है, एक आइसोप्रीन यूनिट जो है वो 5 कार्बन के इक्वल होती है मीन्स 5 कार्बन की बनी हुई होती है। तो ये जो कार्बन का नंबर है 5 कार्बन 10 कार्बन 15 कार्बन 20 कार्बन 30 40, सो उस बेसिस पे ये जो टर्पीन्स होती हैं वो डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज्ड होती हैं। सो सबसे पहला जो टाइप है अगर उसकी बात करें सो उसको हम जानते हैं हेमीटर्पीन। हेमीटर्पीन जो है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसका एग्जाम्पल है टिग्लिक एसिड। टिग्लिक एसिड जो है वो हेमीटर्पीन है जो कि 5 कार्बन का होता है। उसके बाद मोनोटर्पीन आता है। मोनोटर्पीन जो है वो इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट है। मोनोटर्पीन में यहाँ पर 2 आइसोप्रीन यूनिट हुई, दैट मीन्स 10 कार्बन हो गया। सो मोनोटर्पीन जो है वो 10 कार्बन का होता है जिसका एग्जाम्पल है जेरेनॉयल। सो अगर यदि इस तरीके से जेरेनॉयल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जेरेनॉयल जो है वो मोनोटर्पीन का एग्जाम्पल है जो कि 10 कार्बन यूनिट होती है और उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं। ये इस तरीके से एक सिनेरियो के बेसिस पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है उनका फॉर्मेशन होता है। सो एक आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन की इक्वल होती है, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 कार्बन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, 5 कार्बन में हेमीटर्पीन टिग्लिक एसिड, मोनोटर्पीन 10 कार्बन जेरेनॉयल इसका एग्जाम्पल है। ये तो था सिंपल मोनोटर्पीन था। अगर ये मोनोटर्पीन साइक्लिक फॉर्म में है कार्बन उतने ही रहेंगे, आइसोप्रीन यूनिट भी उतनी रहेगी, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो है वो चेंज हो जाएगा। मेंथॉल, पेपरमिंट ऑयल जो है उसको हम मेंथॉल के नाम से जानते हैं। सो मेंथॉल क्या है, ये साइक्लिक मोनोटर्पीन है लेकिन इसमें कार्बन जो है वो 10 कार्बन ही रहेगा, दैट मीन्स 2 आइसोप्रीन यूनिट। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बिकॉज ये लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बस मेमोराइज करने वाले टॉपिक हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी हैं और इससे क्वेश्चंस भी ढेर सारे आते हैं एग्जाम्स में। सेस्क्यूटर्पीन जो है ये है 15 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका फर्नेसोल एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो गया 3 आइसोटर्पीन यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उसके बाद डाइटर्पीन मीन्स 20 कार्बन का है। फाइटॉल, क्लोरोफिल जो है इसका एग्जाम्पल है, इसमें कितनी हो जाएंगी 4 आइसोप्रीन यूनिट हो जाएंगे। उसके बाद ट्राइटर्पीन जो कि 30 कार्बन हो गया। स्क्वेलिन स्टेरॉइड प्रिकर्सर एंड स्टिग्मास्टेरॉल स्टेरॉल, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं ट्राइटर्पीन के 30 कार्बन, दैट मीन्स 6 आइसोप्रीन यूनिट हो जाएंगे इसमें। उसके बाद टेट्राटर्पीन 40 कार्बन, बीटा कैरोटीन कैरोटेनॉइड इसका एग्जाम्पल है, इसमें कितनी हो जाएंगी आइसोप्रीन यूनिट की अगर हम बात करें तो 8 आइसोप्रीन यूनिट होंगी जो कि 40 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन करेगी और इसका एग्जाम्पल है बीटा कैरेटोन। बीटा जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो बीटा कैरोटीन कैरोटेनॉइड है इसका एग्जाम्पल। आई होप कि ये जो क्लासेस हैं कार्बन नंबर जो कार्बन एटम है उसके बेसिस पे
टर्पीन की जो क्लासेस हैं या टर्पीन के जो सेवरल ग्रुप्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई स्किप करने का चांस नहीं है इससे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये वाला जो स्लाइड है अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। हेमीटर्पीन, मोनोटर्पीन, साइक्लिक मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन। सो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल, और उसमें ये भी याद रखना है कि कितनी आइसोप्रीन यूनिट हैं, बिकॉज एक आइसोप्रीन यूनिट जो है वो 5 कार्बन के इक्वल है। ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखनी है और इवन पता रहनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा कि एक आइसोप्रीन यूनिट जो 5 कार्बन के इक्वल है, तो उसके बाद अगर यदि इसको कैलकुलेशन भी करने बैठेंगे नॉर्मली, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि जैसे हमने देखा था फर्स्ट क्लास जो थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टर्पीन। टर्पीन जो है वो इंक्लूड कर रहा था हॉर्मोन्स को, पिगमेंट्स को, एसेंशियल ऑयल, स्टेरॉयड एंड रबर। सो अगर यदि हम टर्पीन में हॉर्मोन्स की बात करें यहाँ पर, सो द टर्पीन फैमिली इंक्लूड हॉर्मोन्स जैसे कि जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये 2 हार्मोन हैं जिसको वो इंक्लूड करता है, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है उसको शॉर्ट में हम ABA के नाम से भी जानते हैं। कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन जैसे कि पिगमेंट को इंक्लूड कर रहा था, तो उसमें आ जाता है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये 2 पिगमेंट हो गए। उसके बाद स्टेरॉल्स जो है मीन्स स्टेरॉइड को इंक्लूड कर रहा था, एर्गोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, ये 3 स्टेरॉल को इसमें आ जाते हैं। एंड स्टेरॉल डेरिवेटिव, एक तो स्टेरॉल हो गए और उसका जो डेरिवेटिव है जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसको ये इंक्लूड करता है। एंड दी लेटेक्स दी बेसिस फॉर नेचुरल रबर, ये जो लेटेक्स होता है ये एक मिल्की सब्सटेंस होता है जो कि एक बेसिस होता है नेचुरल रबर का। सो ये सारी की जो टर्पीन फैमिली है वो इनको इंक्लूड करती है। एंड मैनी ऑफ द इसेंशियल ऑयल, बहुत सारे इसेंशियल ऑयल दैट गिव्स प्लांट देयर डिस्टिंक्टिव ऑर्डर एंड फ्लेवर। इसेंशियल ऑयल जो होता है वो प्लांट को एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है और एक फ्लेवर देने का काम करता है। सो कुछ प्लांट जो है उनमें इस तरीके का ऑर्डर होता है कि ये हर्बीवोर्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं वो उसकी स्मेल की वजह से उससे दूर चले जाते हैं, मीन्स रिपेलेंट का काम करता है। कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं कि उसको स्मेल करने से अच्छा फील होता है, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। सो इस तरीके से इसेंशियल ऑयल्स जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो एक प्लांट को अपने आप में एक अलग तरीके का ओडर एंड फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं कि टर्पीन जो फैमिली थी वो हार्मोन्स को इंक्लूड कर रही थी। जैसे हार्मोन में आ जाता है, एग्जाम्पल की बात करें तो जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। उसके बाद पिगमेंट थे, पिगमेंट के केस में अगर बात करें तो कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल 2 पिगमेंट आ जाते हैं। उसके बाद स्टेरॉयड या फिर स्टेरॉल कह लें हम, तो उसमें 3 कैटेगरी आ जाती हैं, एर्गोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गया। रबर था, रबर को भी इंक्लूड कर रहा था, तो रबर का जो बेस है मीन्स रबर जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो प्लांट जो है वो एक मिल्की सब्सटेंस जो है उसको प्रोड्यूस करता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स क्या होता है, बेसिस होता है नेचुरल रबर का। उसके बाद बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स, आगे चल के हम इसेंशियल ऑयल जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो आई होप कि अब ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मैनी टर्पीन्स एंड टर्पीन डेरिवेटिव कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब हम टर्पीन जो है उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के केस में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली टर्पीन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ही है, लेकिन कुछ टर्पीन और उसके डेरिवेटिव जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं। दैट मीन्स कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दी हार्मोन्स, जैसे कि एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA के नाम से जानते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन, और उसके अलावा दी कैरोटेनॉइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ये 2 पिगमेंट कैरोटेनॉइड एंड क्लोरोफिल, एंड दी स्टेरॉल जैसे कि स्टेरॉइड, अल्कोहल
ऑल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो होती हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल, उसके बाद स्टेरॉयड, अल्कोहल, ये सारे के सारे हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस बेसिस पे हम ये कंसीडर करते हैं कि टर्पीन और उसके कुछ डेरिवेटिव जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आई होप कि यहाँ तक की स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी और हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर होता जा रहा होगा। उसके बाद टर्पीन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। अब हमने देखा था कि टर्पीन्स जो है वो एसेंशियल ऑयल उसके अंदर जो है उनको इंक्लूड करती है, और एसेंशियल ऑयल जो है वो प्लांट को एक डिस्टिंक्टिव ऑर्डर एंड फ्लेवर जो है उसको प्रोवाइड करता है। सो मैनी प्लांट्स जैसे कि सिट्रस, सिट्रस क्या होता है, लेमन ट्री जो होता है उसको हम बोलते हैं सिट्रस। मिंट जो है, आई होप कि मिंट जो है उस ये जो पुदीना जो होता है उसको हम बोलते हैं मिंट। एंड यूकलिप्टस, यूकलिप्टस जो है वो क्या होता है, एक बहुत लंबा सा ट्री होता है जिसको हम लोगों की साइड की लैंग्वेज में सफ़ेदा के नाम से बोलते हैं। अच्छा खासा लंबा, बहुत लंबा ट्री होता है, सो उसको हम बोलते हैं यूकलिप्टस। एंड वेरियस हर्ब्स जैसे कि सेज, थाइम, ये क्या है, प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, टर्पिनॉइड्स, जिनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। सो टर्पीन जो है वो इसेंशियल ऑयल जो है उसको इंक्लूड कर रहा था। अब इसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, तो उसमें जैसे कि सिट्रस प्लांट हो गया, मिंट प्लांट हो गया, यूकलिप्टस हो गया, उसके बाद कुछ हर्ब्स होते हैं जैसे कि सेज, थाइम, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ किस किस का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड, कीटोन, टर्पिनॉइड्स का, इनके मिक्सचर जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं इसेंशियल ऑयल्स। Essential oils are responsible for the characteristic odor and flavor of these plant. Essential oil जो है वो एक characteristic, एक distinctive odor and फ्लेवर जो है प्लांट को उसको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन टू हैव इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़। इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी इनके पास होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ प्लांट जो है उनका ओडर इतना ज़्यादा स्मेली होता है जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं जैसे कि काव, बफेलो, जिराफ, ये जो हैं उस ओडर की वजह से उस प्लांट से दूर भाग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपेलेंट। और कुछ इंसेक्ट भी जो हैं प्लांट की लीव्स पर फीड करते हैं, तो प्लांट में अगर इस तरीके का कोई ओडर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसकी वजह से इंसेक्ट हो गए या हर्बीवोर्स हो गए, वो क्या होंगे, उससे दूर भाग जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। सो एसेंशियल ऑयल्स आर ऑल्सो नोन टू हैव इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। द टर्पीन्स एंड टर्पीन डेरिवेटिव्स फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स आर जनरली हेमीटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स एंड सेस्क्यूटर्पीन। जो इस टर्पीन और टर्पिनॉइड या फिर टर्पीन डेरिवेटिव जो होते हैं जो कि इसेंशियल ऑयल में पाए जा रहे हैं, टर्पीन्स में इसेंशियल ऑयल इंक्लूड हो रहा था, तो ये जो हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, या तो वो हेमीटर्पीन होंगे या मोनोटर्पीन होंगे या सेस्क्यूटर्पीन होंगे। इन तीन क्लास से जनरली बिलोंग करते हैं इसेंशियल ऑयल्स। आई होप कि यहाँ तक की कहानी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे हार्मोन्स जो है उसको इंक्लूड कर रहा था, उसका क्या काम था। उसके बाद इसेंशियल ऑयल के बारे में हमने देखा आगे के वीडियो में, और जो उसकी सब कैटेगरी थी टर्पीन की उसके बारे में भी हम वन बाय वन देखते चलेंगे। अब बात आ जाती है स्टेरॉयड एंड स्टेरॉल्स की। सो स्टेरॉयड एंड स्टेरॉल आर टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड होते हैं। सो स्टेरॉयड और या स्टेरॉल्स इसको हम बोले तो ये क्या होते हैं, ये टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइड होते हैं। मींस ट्राइटर्पिनॉइड की कैटेगरी में आते हैं स्टेरॉल और स्टेरॉइड्स, मींस स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड्स। सो स्टेरॉइड्स विद एन अल्कोहल ग्रुप, जब स्टेरॉइड जो है वो एक अल्कोहल ग्रुप के साथ में अटैच होगा तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं स्टेरॉल्स। Steroids and sterols are synthesized from the acyclic tetraterpene squalene। ये जो स्क्वेलिन है इससे सिंथेसाइज्ड किया जाता है कौन, स्टेरॉयड और स्टेरॉल्स। सो ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है कि स्टेरॉयड और स्टेरॉल्स जो है वो किससे सिंथेसाइज किए जाते हैं, स्क्वेलिन से, जो कि एक एसाइक्लिक टेट्राटर्पीन है।
और इसका एग्जाम्पल भी हम जब इसमें पढ़ चुके हैं कि ट्राइटर्पीन टेट्राटर्पीन में, सो इसमें हम देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल इस तरीके से। एंड नाउ नेक्स्ट जो है, स्टेरॉल्स आर प्लेनर मॉलिक्यूल, देयर पैकेजिंग प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड। सो जिस तरीके से कोई भी प्लांट है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, जो कि बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है उसी में क्या है कि ये जो स्टेरॉल्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटीज़ और पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स इस तरीके से मिलकर बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो उसमें स्टेरॉल जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, और इनकी जो पैकिंग प्रॉपर्टी होती है वो फॉस्फोलिपिड से डिफर करती है। फॉस्फोलिपिड क्या कर रही है, बल्क ऑफ द मेम्ब्रेन बायलेयर जो है उसको, बल्क में जो प्रेजेंट रहता है फॉस्फोलिपिड उसका फॉर्मेशन करती है। सो लेकिन जो स्टेरॉल्स जो हैं वो भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो पैकेजिंग या फिर पैकिंग जो प्रॉपर्टी है वो इसके कंपैरिजन में डिफर होती है। स्टेरॉल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड से, एंड देयरफॉर टेंड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सो स्टेरॉल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली, इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, विस्कोसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और स्टेबिलिटी जो है उस मेम्ब्रेन की उसको भी इनहेंस कर देते हैं। कौन, स्टेरॉल्स। सम स्टेरॉल्स मे हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन सच एज द फाइटोएक्डिसोन। ठीक है, कुछ स्टेरॉल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है उनके पास एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे कि फाइटोएक्डिसोन। फाइटोएक्डिसोन ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन जो है उसके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सो जब कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई हर्बीवोर इंगेस्ट कर लेता है, मीन्स खाता है इसको, तो फाइटोएक्डिसोन जो है वो डिसरप्ट कर देता है, इंसेक्ट मोल्टिंग जो होती है उसको डिसरप्ट कर देता है। सो इस तरीके से स्टेरॉल्स जो है उनके पास एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। अब इस प्रोटेक्टिव फंक्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फाइटोएक्डिसोन नाम का कंपाउंड। ये क्या करता है, इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन जो है उसके सिमिलर होता है। जब कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई हर्बीवोरी जो है उसको खा लेता है तो ये क्या करता है, इंसेक्ट मोल्टिंग जो प्रोसेस है उसी को डिसरप्ट कर देता है, ब्रेक करने का काम करता है। सो इस तरीके से स्टेरॉल्स जो है उनके पास एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। आई होप कि 1 by 1 टर्पीन जो है उसमें भी सब कैटेगरी थी, जो एसेंशियल ऑयल हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये कैटेगरी जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत अच्छे से 1 by 1 चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि पहले एक पॉइंट हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, फिर स्टेरॉल्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद एसेंशियल ऑयल में पढ़ लिया। सो इस तरीके से नहीं है, 1 by 1 पूरा डिटेल में है कि हार्मोन्स के बारे में, फिर एसेंशियल ऑयल, फिर स्टेरॉइड्स, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लेटेक्स के बारे में। सो जो कि बेसिस है नेचुरल रबर का। पॉलीटर्पीन इंक्लूड द कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड नेचुरल रबर। पॉलीटर्पीन जो होते हैं, मीन्स टर्पीन जो पॉली यूनिट्स मीन्स बहुत सारी यूनिट्स का बना हुआ होता है, उसको हम बोल रहे हैं पॉलीटर्पीन, जो कि इंक्लूड करता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट और नेचुरल रबर को। सो लार्जेस्ट टर्पीन जो है, सबसे पहले तो हमने देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में लार्जेस्ट क्लास क्या थी, टर्पीन। अब टर्पीन में भी बहुत सारी सब कैटेगरी हैं, तो उसमें भी टर्पीन के केस में लार्जेस्ट जो है वो क्या है, टेट्राटर्पीन एंड पॉलीटर्पीन जो है वो लार्जेस्ट टर्पीन होती हैं। रबर इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 15,000 आइसोपेंटाइल यूनिट्स। रबर जो है वो एक पॉलीमर होता है जो कि लगभग बना हुआ होता है 15,000 आइसोपेंटाइल आइसोप्रीन यूनिट्स का। सो अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 75,000 अप्रॉक्स आइसोप्रीन यूनिट्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगी। सो 75,000 कार्बन मॉलिक्यूल अप्रॉक्स ये है
क्या, रबर। सो रबर इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ up to 15,000 isopentyl units means isoprenoid unit, isoprene units का। in the rubber the double bond are all in cis configuration। अगर यदि हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करें रबर की तो उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। इन दी प्लांट रबर अकर एज अ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ मिल्की वाइट इमल्शन कॉल्ड लेटेक्स। जो रबर होती है, प्लांट में जो रबर होती है वो स्मॉल कैसे पाई जाती है, अकर एज अ स्मॉल पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल के रूप में पाई जाती है जो कि सस्पेंडेड होता है, एक मिल्की इमल्शन वाइट इमल्शन सब्सटेंस होता है प्लांट में, उसमें ये एम्बेडेड होता है, सस्पेंडेड होता है, और इस इमल्शन को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। सो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि प्लांट जो है उसमें उसका एक प्रोडक्ट होता है जो कि हमें मिल्की वाइट कलर का दिखता है, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, और इस लेटेक्स के अंदर इस लेटेक्स के अंदर जो रबर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में सस्पेंडेड होती है। आई होप कि ये लाइन समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। उसके बाद द प्रिंसिपल कमर्शियल सोर्स इज हेवा ब्रेसिलेंसिस। ये प्लांट ट्री है जो जिसका नाम प्लांट जो है उस प्लांट का नाम है हेवा ब्रेसिलियंसिस, जिससे कि ये जो लेटेक्स प्रोड्यूस होता है और इस लेटेक्स के अंदर में रबर स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में सस्पेंडेड होती है। मींस रबर जो है वो कहाँ से बनाई जाती है, इस हेवा ब्रेसिलियंसिस जो प्लांट है उससे रबर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लेटेक्स है, वाइट मिल्की इमल्शन जो है, मींस एक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, 30 to 40% तो इसमें रबर पाई जाती है और बाकी का अमाउंट 50% जो है इसमें वाटर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये कोई जो है रबर ट्री है। अब इस रबर ट्री के अंदर में कुछ इस तरीके से वाइट मिल्की सब्सटेंस इमल्शन है। अब ये जो वाइट मिल्की इमल्शन है ये क्या है, इसमें रबर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में सस्पेंडेड होगा। तो ये जो पूरा सब्सटेंस है इसमें क्या है, 30 से 40% तो रबर होगी और बचा हुआ 50% जो है वो क्या होगा, वाटर होगा। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन है, 100% का सोल्यूशन है तो उसमें 50% वाटर है, 30 to 40% उसमें रबर है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इन मोस्ट प्लांट लेटेक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम एक्यूमुलेटिंग इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग इंटरकनेक्टेड वेसल्स कॉल्ड लेटिसिफर्स। मोस्टली प्लांट में लेटेक्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है फ्लोएम में, जो कि एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है एक सीरीज में और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं वो वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं लेटिसिफर्स। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हमने कोई प्लांट है, ये स्टेम है, इसके छोटे से पोर्शन को कट किया तो एक इस तरीके से आ जाएगा, एक इस तरीके से आ जाएगा। अब ये दो पोर्शन, दो पीस हो गए, तो ये जो दो पीस हैं इसमें इस तरीके से रबर की फॉर्म में कुछ वेसल्स, लॉन्ग इंटरकनेक्टेड वेसल्स होंगी, जिसको हम लेटिसिफर्स बोलते हैं और इसी से प्रोड्यूस होता है लेटेक्स। सो इन मोस्ट प्लांट लेटेक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम एक्यूमुलेटिंग इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग इंटरकनेक्टेड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं लेटिसिफर्स। आई होप कि लेटेक्स जो है वो नेचुरल रबर जो है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टर्पीन्स एंड एयर पोल्यूशन। अब जो टर्पीन होती हैं उसमें और जो एयर पोल्यूशन है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो टर्पीन्स हैं, टर्पीन क्या क्या इंक्लूड कर रही है, प्लांट हार्मोन्स, एसेंशियल ऑयल्स, उसके बाद स्टेरॉइड्स, पिगमेंट्स, और नेचुरल रबर, ये कई सारे जो हैं इसकी सब कैटेगरी हैं। तो टर्पीन में क्या कहते हैं, टर्पीन में जो मेनली एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे जो है एयर पोल्यूशन में रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। सो मैनी ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स स्पेशली हेमीटर्पीन्स, मोनोटर्पीन एंड सिस्क्यूटर्पीन आर हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल कहने का मतलब ये हो गया कि जब अच्छी खासा वार्म वेदर होता है, मीन्स अच्छा खासा गर्म
वातावरण होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि प्लांट जो है उसके उसमें जो फ्लावर्स हैं या फिर उसकी जो स्टेम है, मीन्स पूरा प्लांट पार्ट जो है, जो जो प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में से एसेंशियल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो जो एसेंशियल ऑयल है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा जल्दी उड़ने वाला चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर यदि हम एक घरेलू एग्जांपल की बात करें तो कपूर, जो कि पूजा में यूज़ किया जाता है, तो कहते हैं कि कपूर जो है उसको एयर टाइट या फिर उसकी जो पैकिंग आती है उसी में रहने देना चाहिए। अगर नहीं यूज़ करना है तो उसको निकाल लो। अगर हमें यूज़ भी नहीं करना है और हम उसको बाहर एयर में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो जो कपूर है वो उड़ जाता है। आम भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। और अगर यदि हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो कपूर क्या होगा, हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस कंपाउंड हो गया। और अगर यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हमारे वॉशरूम्स वगैरह जो हैं उसमें हम एक पावर पैक लगाते हैं जिसमें वो डिफरेंट ओडर्स में आता है, लेवेंडर में आ गया, रोज़ में आ गया। सो ये सब क्या होते हैं, ये इसेंशियल ऑयल्स जो हैं उसी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जो कि एक बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारों का ऐसा स्मेल होती है कि उसको स्मेल करने का मन नहीं करता। बहुत सारी ऐसी स्मेल होती हैं जो कि रिफ्रेशिंग फील कराती हैं। सो ये क्या होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स बहुत जल्दी जो एयर है उसमें घुल मिल जाने वाली सब्सटेंस होते हैं। So many of the essential oils, especially hemiterpene, monoterpene and sesquiterpene, are highly volatile and are given off in a large quantity by plant, particularly during warm weather. जब गर्म जो वातावरण है उस टाइम पर ये क्या है, अच्छे खासे लार्ज अमाउंट में प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, मीन्स प्लांट के थ्रू इवेपोरेट होते हैं एनवायरनमेंट में। और ये जो है इनको हम एक टर्म से जानते हैं, नोन जनरली एज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, वॉक के नाम से भी जानते हैं। दीज नेचुरल इमिशन फ्रॉम प्लांट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हेज एंड क्लाउड। अब ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि हाईली वॉलेटाइल होते हैं या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हेज मीन्स धुंधलापन जो होता है और जो बादल जो बनते हैं, क्लाउड जो है, उसका फॉर्मेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक ट्रोफोस्फेरिक जोन। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट फेज होते हैं, ट्रोफोस्फेयर, और मतलब 4-5 फेज होती हैं। सो उसमें से एक फेज है ट्रोफोस्फेरिक जोन जो कि हाईली टॉक्सिक होती है। इसके फॉर्मेशन में भी ये एसेंशियल ऑयल जो हैं वो हाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेज मीन्स धुंधलापन, और क्लाउड का जो फॉर्मेशन है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो टर्पीन्स होती हैं उसका एयर पोल्यूशन के साथ एक कनेक्शन होता है। आई होप कि टर्पीन जो है उसकी सब क्लासेस जो होती है उसके बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीन्स आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में ही बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे टर्पीन के बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में। सो छोटे से उसमें मैं रिमाइंड करा दूं कि हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो था उसकी 4 क्लासेस थी, टर्पीन्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्किलॉइड्स। तो उसमें से हमने फर्स्ट क्लास जो है उसको डील किया है, जैसे कि टर्पीन, जिसको हम लार्जेस्ट क्लास बोलते हैं। ये क्या इंक्लूड कर रही थी, हार्मोन, एसेंशियल ऑयल्स, पिगमेंट एंड उसके बाद नेचुरल रबर, स्टेरॉइड्स। सो हार्मोन्स के बारे में हमने देखा, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में देखा, स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड्स के बारे में देखा, उसके बाद नेचुरल रबर जो है उसके बारे में, पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, कैरोटीन जो है उसके बारे में भी देखा। और उसके बाद कि टर्पीन और जो एयर पोल्यूशन है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। सो वो कनेक्शन कैसे डेवलप होता है उसके बारे में भी देख लिया। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसका बायोसिंथेसिस पाथवे एंड जो CSIR नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं टर्पीन से रिगार्डेड, सिर्फ और सिर्फ टर्पीन एंड सब टर्पीन के बायोसिंथेसिस से रिगार्डिंग, उनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम कोरिलेट कर पाएँ कि कैसे
हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।